बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर एजाज अहमद। स्टूडेंट, आज हमारा चैप्टर नंबर 10 है पार्शियल डिफरेंशिएशन। इससे पहले हम ऑलरेडी डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, लेकिन इधर हमारे पास जो चैप्टर नंबर 10 है उसमें है पार्शियल डिफरेंशिएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हम आगे इसको यूज़ करते हैं। इधर जो हमारे पास है जस्ट इंट्रोडक्टरी लेवल पे है कि हमें पार्शियल डिफरेंशिएशन का पता हो जस्ट। इससे पहले हम ऑलरेडी डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, लेकिन वो हम किस फंक्शन के लिए, सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए पढ़ चुके हैं। अगर हमारे पास फंक्शन सिंगल वेरिएबल हो, यानी y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। सो इधर हम पहला जो काम है हमारा पार्शियल डिफरेंशिएशन से पहले हम डिफाइन करेंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। इधर हम क्या डिफाइन करेंगे? फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। क्लियर? इससे प्रीवियस जितने भी फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट में, उसके अकॉर्डिंग डिफरेंशिएशन में जितने फंक्शन हमने डिस्कस किए हैं वो सारे सिंगल वेरिएबल फंक्शंस थे। इधर हम फर्स्ट डिफाइन करेंगे फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स। इसकी डिफिनेशन देख लें। अ फंक्शन z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ये फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है। ऑलरेडी अगर आप देख लें, एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। वेरिएबल x एंड y, इफ a unique of z is obtained from each ordered pair of real number x y, z हमें कैसे obtain होगा? यूनिक होगा, क्योंकि हम फंक्शन की जिक्र करते हैं, हमारा रेंज हमेशा यूनिक होगा। लेकिन सिंगल वेरिएबल फंक्शन में, हमारे पास सिंगल वेरिएबल फंक्शन में जस्ट अगर आप देख लें सिंगल वेरिएबल y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी एक x से हमें यूनिक y मिलता था। इधर हमारे पास z इज अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल है, z डिपेंड करता है x और y पे। अब z जब हमारे पास यूनिक ऑब्टेन होगा वो किससे होगा? ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x एंड y, ऑर्डर्ड पेयर ऑफ x एंड y। यानी इस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में आपके पास जो डोमेन होगा वो ऑर्डर्ड पेयर में होगा। द x एंड y आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, x एंड y आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इधर हमारे पास x इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल सिंगल में और y इज डिपेंडेंट वेरिएबल। इधर हमारे पास x कॉमा y इज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड z इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। z हमारे पास क्या होगा? वो डिपेंड करता है x y पे। द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रियल नंबर x comma y such that f of x comma y is the real number is the domain of if, इसका डोमेन जो होगा, and the set of all value of f of x comma y is the range। यानी इसका जो डोमेन होगा वो all ordered pairs which function is defined, यानी वो तमाम ऑर्डर पेयर होंगे जिस पे फंक्शन डिफाइन होगा। और f of x comma y मीन z इज क्या होगा? इसका z इज इसका क्या होगा? रेंज होगा। z किसके बराबर? एफ ऑफ एक्स कामा वाई। तो ये इसका रेंज हो सकता है, या z हम लिख सकते हैं ये इसका रेंज हो सकता है। यानी फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल में मेन जब हम फंक्शन डोमेन एंड रेंज भी फाइंड करते हैं, वो भी हम एज ए सिंगल वेरिएबल फंक्शन की तरह हम फाइंड करते हैं। लेकिन सिंगल वेरिएबल फंक्शन में x यूनिक और y यूनिक, यानी x का वैल्यू एक और उसके अकॉर्डिंग y एक। इधर हमारे पास सिचुएशन अलग है। हमारे पास जो डोमेन है वो ऑर्डर्ड पेयर है, रेंज हमारे पास क्या है? z है। रेंज हमारे पास क्या है? यानी z डिपेंड अपॉन x एंड y। अब इस तरह हमारे पास फंक्शन ऐसे हैं। इसका एग्जांपल अगर आप देख लें, a ऑफ r इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये फंक्शन ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल है। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या है? सिंगल वेरिएबल फंक्शन है। यानी जस्ट a जो है डिपेंड करता है r पे, यानी r इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, a इज डिपेंडेंट वेरिएबल। नेक्स्ट अगर हम वॉल्यूम देख लें, वॉल्यूम ऑफ r कामा h इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h, टू वेरिएबल फंक्शंस। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है। सिलेंडर का वॉल्यूम हमेशा दो चीजों पर डिपेंड करता है, एक रेडियस पे डिपेंड करता है और एक उसका हाइट पे डिपेंड करता है। यानी आप जब सिलेंडर में फॉर एग्जांपल गैस डालते हैं तो गैस अकॉर्डिंग टू रेडियस और उसका हाइट के अकॉर्डिंग टू हाइट, उसके अकॉर्डिंग उसमें वॉल्यूम हम डिपेंड करता है कि r और हाइट h पे डिपेंड। तो इस टाइप फंक्शन को हम टू वेरिएबल फंक्शन कहते हैं। ये स्पेसिफिक एग्जांपल है। दिस इज सिंगल वेरिएबल फंक्शन, दिस इज अ टू वेरिएबल फंक्शन। फॉर एग्जांपल अगर आप बुक में देख लें, उसमें एक एग्जांपल है सिंगल वेरिएबल फंक्शन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी एक आइटम प्रोड्यूस करता है, x आइटम प्रोड्यूस करता है, x आइटम ईच
इसका जो पेमेंट है वो 10 है, तो उसका कास्ट क्या बनेगा, कास्ट ऑफ x इज इक्वल टू 10x होगा। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी दो चीजों को प्रोड्यूस करता है, एक x आइटम प्रोड्यूस करता है और दूसरा एक आइटम y प्रोड्यूस करता है। x आइटम का ईच जो है वो 10 है और y आइटम का ईच क्या है, वो 5 है, तो टोटल कास्ट का जो फ्रेम बनता है वो 10x प्लस 5y। अब ये जो फंक्शन है कास्ट फंक्शन, दिस इज 2 वेरिएबल फंक्शन, और ये कास्ट फंक्शन क्या है, सिंगल वेरिएबल फंक्शन। अब इसके अकॉर्डिंग हमने फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल्स के हमने क्या फाइंड करना है, डोमेन भी फाइंड करना है और रेंज भी फाइंड करना है। वो नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास एग्जांपल है 10.1.2 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज। अब ऑलरेडी हम चैप्टर नंबर 1 में डिटेल से फाइंड कर चुके हैं डोमेन एंड रेंज। वही मेथड है, वही प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत हम डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे। लेकिन जस्ट इधर डिफरेंस क्या है, उधर हम सिंगल वेरिएबल फंक्शन डिस्कस करते थे, इधर डबल वेरिएबल फंक्शन डिस्कस करेंगे। डबल वेरिएबल मींस 2 वेरिएबल फंक्शंस। तो इसमें जो डोमेन होगा वो सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स होगा और रेंज z होगा इसका। सो अगर हम इस फंक्शंस को देख लें, ये हमें फंक्शन दिया है z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कमा वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स प्लस वाई स्क्वायर रूट। क्लियर? तो इसका हमने डोमेन फाइंड करना है और दूसरा क्या, रेंज फाइंड करना है। तो डोमेन इसका क्या होगा, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या, द डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स कमा वाई इज द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर, set of all ordered pair for which the function is defined। डोमेन बेसिकली वो तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ये तमाम ऑर्डर्ड पेयर होंगे जिस पे फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। अगर फंक्शन डिफाइन नहीं होता है तो ये डोमेन नहीं हो सकता है, यानी तो अब इसमें हमने वो ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं जिस पे फंक्शन क्या हो, डिफाइन हो। अब चूंकि हमारे पास जब भी हम डोमेन और रेंज फाइंड करते हैं तो उसमें हम स्पेशली जब हम डोमेन फाइंड करते हैं तो डोमेन में हम दो चीजों का ख्याल जस्ट रखते हैं, एक स्क्वायर रूट फंक्शन का ख्याल रखते हैं, दूसरा हमारे पास जो होगा वो फ्रैक्शन का ख्याल रखते हैं। क्या, किस चीज का ख्याल रखते हैं, फ्रैक्शन का ख्याल रखते हैं। तो स्क्वायर रूट फंक्शन और फ्रैक्शन, अब इधर स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर रूट आपके पास नेगेटिव नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। क्लियर? और ग्रेटर देन रिडिकेंड जो है वो ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास अब ये इसका रिडिकेंड है 1 माइनस एक्स प्लस वाई इज रिडिकेंड, सो दिस इंप्लाइज दैट, इसको हम लिखते हैं 1 माइनस एक्स प्लस वाई ग्रेटर आर इक्वल टू 0 और y ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स माइनस 1। इसको मैंने इधर शिफ्ट किया है। इन ऑर्डर ऑफ फॉर द स्क्वायर रूट्स टू बी डिफाइन, सो ऑर्डर ऑफ स्क्वायर रूट टू बी डिफाइन होगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम ये ऑर्डर पेयर देते हैं तो y ग्रेटर आर इक्वल टू एक्स माइनस 1। फॉर एग्जाम्पल y मैं रखता हूं, इसके अकॉर्डिंग देख लें, y मैं रखता हूं 2 और 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 1, x मैं रखता हूं क्या 1, x मैं रखता हूं 1, तो ये ऑर्डर पेयर क्या होगा, 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 1 माइनस 1, सो 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0। अब 2 क्या है, 2 अगर हम इधर पुट कर लें तो 2 आता है ना, 2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 आता है, तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होता है। नेक्स्ट हमारे पास इसका रेंज क्या होगा, रेंज इसका होगा z ग्रेटर आर इक्वल टू 0, यानी नॉन नेगेटिव नंबर्स, बिकॉज स्क्वायर रूट है तो स्क्वायर रूट में हमारे पास नॉन नेगेटिव नंबर्स होंगे, यानी z ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इज द रेंज। क्लियर हो गया? इसके अकॉर्डिंग हमने एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करना है, जो बिल्कुल हमने उसमें भी फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज। क्लियर? वो नेक्स्ट बोर्ड पे देखते हैं। स्टूडेंट हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.1 में क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। इसमें तकरीबन 4 पार्ट्स हैं। इसमें हमने क्या फाइंड करना है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। अक्सर ये क्वेश्चन एमसीक्यूज का क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट जो है, एफ ऑफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई एक्स माइनस वाई ग्रेटर स्क्वायर रूट। अब ये फंक्शन है, इस फंक्शन का हमने फाइंड क्या करना है, डोमेन एंड रेंज फाइंड करना है। एक दो एट ए टाइम दोनों चीजें हैं, फ्रैक्शन भी है और स्क्वायर रूट भी है। अगर फ्रैक्शन ना हो, जस्ट स्क्वायर रूट हो, तो उसका रेडिकेंड हम क्या करते हैं, ग्रेटर आर इक्वल टू 0 लेते हैं, इसका रेडिकेंड। अगर स्क्वायर रूट नीचे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है तो उसमें हम जस्ट क्या करते हैं, ग्रेटर देन 0 करते हैं।
क्योंकि ग्रेटर आर इक्वल टू 0 इसलिए नहीं करते हैं कि फिर अनडिफाइंड केस आता है। तो इसकी डोमेन फाइंड करने के लिए और रेंज फाइंड करने के लिए सोल्यूशन देख लें। फर्स्ट केस क्या है, टू अवॉइड 0 एंड डिनोमिनेटर, हमने अवॉइड करना है, इससे बचना है कि डिनोमिनेटर में 0 ना आ जाए। सो x शुड नॉट बी इक्वल टू y। अगर हम 0 से बचते हैं डिनोमिनेटर में तो इसमें केस में क्या होगा, x शुड नॉट बी इक्वल टू 0, यानी x डज नॉट इक्वल टू y। सिंपल। अगर x y के इक्वल होता है तो फिर तो 0 आता है, 1 डिवाइड बाई 0। अब नेक्स्ट जो केस है, टू अवॉइड नेगेटिव टर्म्स अंडर द रूट्स, दूसरा चीज से बचने के लिए हमने स्क्वायर रूट के अंडर नेगेटिव से बचना है। सो x शुड बी ग्रेटर देन y। अगर हम नेगेटिव से बचते हैं तो x पर क्या होगा, शुड बी ग्रेटर देन y। ये इसका मैथमेटिकल फॉर्म है। यानी फर्स्ट केस में अगर हम डिनोमिनेटर में 0 से बचना है तो x डज नॉट इक्वल टू y होगा, ठीक है। अगर x इज इक्वल टू y होता है तो नीचे 0 होगा, अनडिफाइंड केस। नेक्स्ट केस क्या है, टू अवॉइड नेगेटिव टर्म अंडर द रूट्स, अंडर द रूट्स हमने नेगेटिव टर्म को अवॉइड करना है। अब इसके लिए x शुड बी ग्रेटर देन y, वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, तो x ग्रेटर देन y। सो डोमेन इसका क्या होगा, ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x ग्रेटर देन y, यानी तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, डोमेन हमारे पास होगा इज इक्वल टू x कामा y, यानी ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट, कंडीशन क्या लगा है कि x ग्रेटर देन y हो। x अगर x लेस देन y है तो फिर अंडर द रूट्स नेगेटिव टर्म आता है, अंडर द रूट्स। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके पास एक x लेस देन ले लूं और x ये ऑर्डर पेयर ले लो 2 1, तो इधर अगर हम पुट कर लें 2 माइनस 1 तो क्या आएगा, ये तो ग्रेटर के लिए। अगर मैं ले लूं फॉर एग्जांपल 1 2, तो 1 माइनस 2 से क्या था, -1, नॉट डिफाइन। सो ये ऑर्डर पेयर नॉट एक्सेप्टेबल होगा। हमारे पास वो ऑर्डर पेयर एक्सेप्टेबल होंगे जिसमें फर्स्ट टर्म ग्रेटर हो सेकेंड टर्म से। यानी इसका सेकेंड, पॉइंट्स ऑफ द प्लेन बिलो द लाइन y इज इक्वल टू x, y इज इक्वल टू x से जितने बिलो द होंगे वो तमाम पॉइंट्स इसके डोमेन में आएंगे। नेक्स्ट, रेंज इसका पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर्स, इसलिए नॉन नेगेटिव नहीं हो सकता क्योंकि वो नीचे 0, 1 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई है, तो इसमें रेंज क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स होंगे। क्लियर हो गया। यानी आपने मस्ट दो चीजों को देखना है हमेशा, फ्रैक्शन और स्क्वायर रूट। इसमें फ्रैक्शन भी है, हमने नीचे 0 से भी बचना है और स्क्वायर रूट के अंडर नेगेटिव टर्म से भी बचना है। तो 0 से बचने के लिए x ग्रेटर डज नॉट इक्वल टू 0 और नेगेटिव टर्म से बचने के लिए हम x ग्रेटर देन y। क्लियर। तो डोमेन क्या होगा, ऑल ऑर्डर्ड पेयर सच दैट x ग्रेटर देन y, पॉइंट ऑफ द प्लेन बिलो द लाइन y इज इक्वल टू x, एंड रेंज क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स। रेंज क्या होगा, पॉजिटिव रियल नंबर्स। नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट बोर्ड पे डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट हमारे पास सेकंड बी पार्ट है, इफ ऑफ x कमा y इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x स्क्वायर रूट, ये भी इसमें भी स्क्वायर रूट है। सो इसका डोमेन इन रेंज फाइंड करने के लिए सोल्यूशन देख लें। सो फंक्शन हमारे पास गिवन क्या है, इफ ऑफ x कमा y इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाई x स्क्वायर रूट। सो फर्स्ट केस किससे हमने बचना है, डिनोमिनेटर में 0 से। अब y डिवाइडेड बाई x है, y डिवाइडेड बाई x, you need to avoid zero in denominator। अगर हम डिनोमिनेटर में 0, इसमें फ्रैक्शन भी है, तो x शुड डज नॉट इक्वल टू 0, x डज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड केस इसमें यह है कि टू अवॉइड नेगेटिव टर्म अंडर स्क्वायर रूट, ये अंडर रूट्स, तो फिर क्या होगा, देन x एंड y हैव सेम साइन। अगर x और y के सेम साइन होंगे पॉजिटिव तो फिर स्क्वायर रूट अंडर स्क्वायर रूट पॉजिटिव, अगर दोनों नेगेटिव है तो नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव से फिर भी क्या आता है, पॉजिटिव आता है। सो इसका डोमेन क्या होगा, सो डोमेन इज इक्वल टू x
comma y such that, अब y divided by x greater or equal to such that y divided by x greater or equal to 0, greater or equal to 0, x does not equal to 0, x does not equal to 0. So domain is x comma y such that x does not equal to 0 comma y divided by x greater than 0. ये इसका क्या आ गया डोमेन। यानी अगर हम इसकी पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट ऑन द प्लेन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट ऑन एक्स एक्सिस, वो भी हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट इसका रेंज क्या होगा, रेंज इज इक्वल टू पॉजिटिव रियल नंबर्स। क्लियर, यानी ये इसका डोमेन आ गया और ये इसका रेंज आ गया। यानी हम जब भी डोमेन एंड रेंज फाइंड करेंगे तो हमने दो चीजों से बचना है, एक डिनोमिनेटर में 0 से और दूसरा अंडर द रूट्स नेगेटिव साइन से हमने बचना है। तो इधर हमारे पास रिडिकेंट में ऑलरेडी क्या है, फ्रैक्शन है। तो अगर रिडिकेंट में फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर क्या है, x है, डिनोमिनेटर में x है, तो x शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और नेगेटिव टर्म के लिए दोनों का सेम साइन होना जरूरी है। अगर हम नेगेटिव टर्म से बचते हैं तो इस दोनों का सेम साइन होना जरूरी, या दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। तो इसका डोमेन, ये इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो सी पार्ट देख लें, इसका सॉल्यूशन देख लें। सॉल्यूशन में फर्स्ट गिवन क्या है, इफ ऑफ x comma y इज इक्वल टू e पावर x प्लस 1 डिवाइड बाई y माइनस 2। अब इस एक्सप्रेशन को देखें, इस एक्सप्रेशन में x प्लस 1 डिवाइड बाई y माइनस 2, इसमें y डज नॉट इक्वल टू 2 होगा, तो फिर डिनोमिनेटर में 0 नहीं आ सकता है। फर्स्ट केस ये है। सेकंड, हमारे पास जो है स्क्वायर रूट तो इसमें नहीं है, तो इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन इसका होगा x comma y such that y does not equal to 0, y does not equal to 2। यानी तमाम ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे लेकिन वो ऑर्डर्ड पेयर जिसमें y 2 हो वो नहीं होगा। नेक्स्ट इसका रेंज क्या होगा, रेंज इसका होगा ऑल पॉजिटिव रियल नंबर्स, पॉजिटिव रियल नंबर। क्लियर, तो ये हमारे पास इस फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल के डोमेन एंड रेंज। स्टूडेंट बिल्कुल जो हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में फाइंड किए थे डोमेन एंड रेंज, वही प्रोसेस है। अगर हम देख लें तो डिनोमिनेटर में 0 को अवॉइड हम करते हैं, नेगेटिव टर्म अंडर द रूट भी हम अवॉइड करते हैं। तो इसके लिए प्रोसीजर वही है, जस्ट हमारे पास फंक्शन क्या है, टू वेरिएबल फंक्शंस हैं। तो फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स हमने देखना है, उसके अकॉर्डिंग उसका डोमेन एंड रेंज ऑलरेडी क्या करना है, हमने फाइंड करना है। यानी फॉर एग्जांपल आपने सी का फाइंड किया है, इसी तरह बी का फाइंड हो गया है, इसी तरह आप एक और पार्ट है डी, वो आप इसे होमवर्क कर सकते हैं, उसमें भी हम डोमेन भी फाइंड कर सकते हैं एंड रेंज भी फाइंड हम कर सकते हैं। क्लियर हो गया। तो आज के लेक्चर में ये काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।